और पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। हमले के संदिग्ध आतंकी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के गुनहगार की तस्वीर है ये। आतंकी के हाथ में हथियार दिख रहा है, ये देखिए आप। ये संदिग्ध है जो बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में आतंकी थे। उनमें से एक आतंकी के बारे में ये बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई और आप देख पा रहे हैं उसके हाथ में ये बंदूक भी नजर आ रही है और जानकारी आ रही कि AK-47 राइफल से ये सभी लैस थे। अत्याधुनिक राइफल के साथ ये लैस थे। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं कमर आगा साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये नजर आ रहा है पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये सभी आतंकी आते हैं, अत्याधुनिक हथियार इनके पास है। एक आतंकी की तस्वीर दिखा रहे, हाथ में उसके AK-47 राइफल नजर आ रही है। देखिए ये सब इनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। कुछ इनको अफ़गानिस्तान से हाथ में लग जाते हैं, पाकिस्तान मैनेज कर लेता है, वहाँ से दे देता है ताकि उसके ऊपर ब्लेम ना आए। अमेरिकन वेपन्स होते हैं, कुछ पाकिस्तान सेना इनको देती है, चाइना के बने हुए इनके पास होते हैं लेटेस्ट वेपन्स। फिर ये काफ़ी ट्रेनिंग इनको मिलती है इनके इस्तेमाल करने की। और फिर उसके बाद जिस तरीके का ये ऑपरेशन था तो इसमें तो बहुत टाइम लगा होगा ट्रेनिंग देने में, और इसमें कम से कम 20 से 25 लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ बैठे हुए होंगे, कुछ रेखी में, कुछ उसके अलावा इनको वहाँ से भगाने के लिए गेट अवे मोटरसाइकिल्स, कार, बस, पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट किया गया होगा। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब है। मैं पहले भी कह रहा था कि जब उनकी स्थिति ख़राब होती है तो वो हमेशा बॉर्डर पे टेंशन करते हैं और कश्मीर के अंदर जो है आतंकवादी गतिविधियां को बढ़ाते हैं। लेकिन ये है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये यहाँ पे इस वक्त बहुत गुस्सा है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सख्त एक्शन लेगी। क्या लेगी ये हम लोग नहीं जानते, ये तो तय करेगी सेना। और फिर दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत ख़राब रिपुटेशन है और हमको सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी लगातार मिल रही है। ट्रम्प साहब हो या फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो या दूसरे अरब लीडर्स हों या यूरोप के लीडर्स हों, सबके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि जल्दी ही हमको पता चलेगा कि क्या एक्शन आपने जो बात कही है उसी के तहत बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान को पीएम ने कड़ा संदेश दिया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेदा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक और सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पहलगाम हमले में जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ये बड़ी बात जो एक्सपर्ट भी इस वक्त स्टूडियो में हमें कह रहे हैं कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ सभी ने एक सुर भारत को समर्थन दिया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है और वो है पाकिस्तान का इस आतंकी हमले में कनेक्शन। आतंकियों का वो गढ़ जिसका इस्तेमाल इन हरकतों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। और पाकिस्तान को अब प्रधानमंत्री ने एक कड़ा संदेश दिया है। जेदा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया, सऊदी जाते वक्त पाक एयर स्पेस का जबकि उन्होंने इस्तेमाल किया था कोरोना। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है कि आखिर होने क्या वाला है। और देखिए अब पीएम मोदी ने दिया है पाकिस्तान को कड़ा संदेश, जो है जैसा कि बताया है सुरभि ने अभी की, जिद्दा से लौटते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने पर लौटने में 5 घंटे 41 मिनट का वक्त लगा, यानी कि वक्त ज्यादा लगा। सऊदी अरब जाते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, सुरभि जो जानकारी आ रही है। लेकिन कौलसर, एक सवाल उस आधार पर कर रही हूं क्योंकि शुरुआती जांच में जिस तरीके से आतंकी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है, कैसे वो ऑपरेट कर रहे थे, कैसे पाक में बैठे आकाओं के जरिए उन्हें संदेश मिल रहे थे, इसको लेकर भी तो खुलासे हो रहे हैं। कौलसर, पिछले 35 साल, अगर इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, 1980 से पहले ये पंजाब में ये करते थे और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में शुरू किया, कश्मीर में शुरू किया। और हमारी केंद्र की सरकार उस वक्त बहुत वीक थी, जम्मू कश्मीर की सरकार वीक थी। और कम से कम 90 के दशक में 5,000 से 10,000 कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान लिया गया। यहाँ तक कि वो बॉर्डर तक बसों में जाते थे और बस अड्डे से चलाते थे पिंडी। और इस तरह से आतंकियों को वहाँ ट्रेनिंग दी गई और उनको असला दिया गया। मेरा अंदाज़ा है कि 2 लाख के करीब AK-47, AK-56
और कई किस्म के ग्रेनेड और आईडी और बहुत फौजी सामान आ गया इतने सालों में। और मुझे लगता है कि अभी भी कश्मीर के अंदर बहुत असला हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये जो मॉरल सपोर्ट ही नहीं है, पूरे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई लगातार मोटिवेशन दे रही है, रिक्रूट कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और उसके बाद डिफरेंट रूट से, क्योंकि बड़ा पोरस बॉर्डर है, ये कम से कम 1000 किलोमीटर है, ये जम्मू से, पठानकोट से या इनको कश्मीर के पहाड़ियों से कश्मीर लाया जाता है। सर, जो फैक्ट्स इस वक्त आप बता रहे हैं उसी आधार पर मैं सवाल आनंद प्रकाश पांडे से, मेरे सहयोगी से करना चाहती हूं, क्योंकि अब एक्शन होगा क्या? जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, आनंद, ये साफ हो गया जो बात एक्सपर्ट्स ने कही कि कैसे इसी शांति को भंग करने की कोशिश के तहत एक बड़ा चैलेंज करने की भी कोशिश की है यहां सरकार को। आनंद जी बिल्कुल, आप टाइमिंग देखिए। अब जहां एक तरफ जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, टूरिस्ट सीजन अभी शुरू हो चुका है, तमाम टूरिस्ट वहाँ पे श्रीनगर पहुँच रहे हैं, इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो आतंकियों ने इस समय का चुनाव किया। और यही वजह है कि भारत सरकार के जो सूत्र बता रहे हैं कि भारत का जो एक्शन होगा वो भी ऐसा होगा जिसको याद रखा जाएगा। अब क्या एक्शन होगा इसको लेके जो सरकार की तरफ से अभी कुछ खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पे सरकार की मंशा ये बता रही है कि कुछ बड़ा किया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आज भारत पहुंचे, उन्होंने एनएसए को अपने पास बुलाया, पूरी जानकारी उन्होंने प्लेन से उतरते ही ली, उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक की जिसमें विदेश सचिव, विदेश मंत्री, एनएसए समेत तमाम सुरक्षा के अधिकारी थे, उनसे पूरी ब्रीफिंग ली। अमित शाह पहलगाम में उनसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टच में एक एक अपडेट ले रहे थे। एक बार अमित शाह जो है पहलगाम से लौटकर आ जाए, सीसीएस की बैठक होगी और उस बैठक में हम आपको बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा। और जो बाकी जो कुछ और उपाय हैं, जैसे कि पाकिस्तान पर दबाव बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से दबाव बनाना, ये तमाम चीजें होती रहेंगी, लेकिन भारत की तरफ से कुछ एक्शन होगा। लेकिन क्या एक्शन होगा अब इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल आनंद, ये बड़ी बात आप बता रहे कि बड़ा एक्शन होगा, लेकिन क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा।